ओके। हम लोग फार्मेसी में एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी। ये नाम का चैप्टर हम लोग फार्मेसी में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बात किए थे कि ड्रग ड्रग का मतलब होता है ए ड्राई हर्ब। ड्रग मीन्स ए ड्राई हर्ब विच इज ए फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज का एक शब्द है जिसको बोलते हैं कि ड्रग, और फ्रेंच में ड्रोगू से इस शब्द की ओरिजिन हुई है। ड्राई हर्ब, ठीक है, फ्रेंच में ड्रोगो से इसकी ओरिजिन है। और ये जो है अनप्रूव्ड सब्सटेंस होता है, यानी कि इसकी प्रूविंग नहीं होती है, प्रूविंग नहीं हुई रहती है। जब इसी सब्सटेंस को प्रूव कर देते हैं किसी हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, तो उसी को मेडिसिन बोलते हैं। तो मेडिसिन क्या होती है? दिस इज प्रूव्ड ड्रग। वो भी कहाँ पे? हम लोगों की पैथी में, होम्योपैथी में, अनहेल्दी ह्यूमन बींग्स, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग्स, उन पर दवाओं की प्रूविंग की जाती है। हेल्दी ह्यूमन बींग्स। तो ड्रग, जब तक वही सब्सटेंस जब तक प्रूव नहीं हुआ है तब तक उसको ड्रग बोलते हैं। और जब वही सब्सटेंस किसी हेल्दी पर्सन पे प्रूव हो जाता है तो उसे मेडिसिन बोलते हैं। और जब आप उसी उसी सब्सटेंस को किसी पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर केस, जब आप उसी दवाई को किसी पर्टिकुलर केस के लिए, फॉर सिक पर्सन, किसी सिक व्यक्ति के लिए, आप उसी सब्सटेंस को ऑन बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी ठीक है, यानी कि ऑन बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी, जब आप उसी दवाई को किसी एक पेशेंट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे रेमेडी बोलते हैं। तो वही सब्सटेंस जब तक उसकी प्रूविंग नहीं हुई है उसको ड्रग बोलते हैं। जब वही किसी हेल्दी ह्यूमन बींग से प्रूव हो जाता है तो उसे मेडिसिन बोलते हैं। और जब उसी को, जब आप किसी पर्टिकुलर केस के लिए, एक पेशेंट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे रेमेडी बोलते हैं। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी में। इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे कि जो दवाई आप पेशेंट को देते हैं, जो रेमेडी आप पेशेंट के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसके कुछ रिलेशंस होते हैं। कि जैसे जो दवाई आपने खिलाया पेशेंट को, हो सकता है कि कुछ परहेज आपको बताना पड़े। ऐसा हो सकता है, हर दवाई में होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। हर दवाई में वही परहेज होगा ये भी जरूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि हर रेमेडी का अलग अलग एंटीडोट होता है। तो हम लोग बात किए थे जैसे रेमेडी रिलेशन में कि दवाओं का कुछ रिलेशन होता है। ये बातें हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। दिस वाज गिवन बाय गिब्सन मिलर। गिब्सन मिलर, हम लोग ये भी बात किए थे कि वही गिब्सन मिलर हैं जिन्होंने केंट रिपर्टरी से एक्सट्रैक्ट निकाल करके ये बताया है कि कौन सी रेमेडी हॉट और चिली। तो इन्हीं का दिया हुआ है। हॉट और चिली रेमेडी का जो कंसेप्ट है वो भी इन्होंने ही दिया है। तो पूरे सिलेबस में दो जगह इनका नाम आता है, एक तो हॉट और चिली का कंसेप्ट जहाँ रिपर्टरी में पढ़ते हैं हम लोग, और दूसरा यहाँ पे रेमेडी रिलेशनशिप। तो गिब्सन ने बताया है कि देखिए, पहले टाइप का जो रिलेशन होता है, फर्स्ट टाइप का, उसको बोलते हैं एंटीडॉट। एंटीडॉट, यही बात हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम पे कि एंटीडॉट का मतलब क्या होता है। तो एंटीडॉट का मतलब होता है
एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच नलिफाई द एक्शन ऑफ रेमेडी, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा, जरूरी नहीं कि वो दवाई हो, कोई सब्सटेंस होगा, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो रेमेडी आपने किसी पर्टिकुलर केस के लिए सेलेक्ट किया है। जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया है किसी केस के लिए, सोरिनम आपने सेलेक्ट किया है कि सोरिनम इज द सिमिलिमम फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो ऐसे पेशेंट को कॉफी मना किया जाता है। कॉफी, तो कॉफी तो दवाई है नहीं, कॉफी दवाई तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉफी तो सब्सटेंस है, उसको पीते हैं लोग, लेकिन वो इस दवाई के एक्शन को खत्म कर देता है, नलिफाई कर देता है। नलिफाई का मतलब बिल्कुल जीरो, खत्म, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सेलेक्टेड रेमेडी है उसके एक्शन को ही खत्म कर दे, उसको एंटीडॉट बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस, दवाई नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी दवाई, ठीक है। और ये बात आपको जानना चाहिए, एज ए होम्योपैथ आपको ये चीज जानना चाहिए कि कौन सी रेमेडी आप पेशेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसका एंटीडॉट क्या है, और उन्हीं चीजों को मना करिए जो जरूरी हो, ठीक है। सारी चीजों को मना करके पेशेंट की लाइफ स्टाइल नहीं डिस्टर्ब करिए, ठीक है। तो ये बात हम लोग कर रहे थे, अब इसके आगे की बातें हम लोग करेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस लिखेंगे और उसके एंटीडॉट लिखेंगे। एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, एक पेज ले लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल हम लोग एलन के नोट से लिखने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक तरफ एंटीडॉट, जो आप एलन की नोट देखेंगे तो एलन की नोट में लास्ट में जो रेमेडी रिलेशंस लिखे गए हैं उन्हीं चीजों को एक साथ इकट्ठा करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कि एंटीडॉट क्या है, एंटीडॉट एक तरफ लिखेंगे एंटीडॉट, ठीक है, जो कौन सा सब्सटेंस है जो एंटीडॉट करता है। एंटीडॉट, और उसको कौन सा सब्सटेंस सब्सटेंस एंटीडॉट करता है, सब्सटेंस एंटीडॉटेड। एलन की नोट से लिखेंगे, ये पूरी लिस्ट बनाएंगे एंटीडॉट की। हालांकि ये रिलेशनशिप हम लोग बात किए कि दिया गया था बाय गिब्सन मिलर, और यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हम लोग लिखने जा रहे हैं ये एलन की नोट के ही एक तरह से सारी एंटीडॉट को एक साथ हम लोग लिखने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत मार्वलस क्वेश्चन बनता है, हालांकि अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है। कैसे बनेगा, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैच करने वाले क्वेश्चन। जैसे एक दवाई है एसिटिक एसिड, एलन की नोट में है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को क्या चीज एंटीडॉट कर देता है, जो एनेस्थेटिक वेपर होते हैं, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक वेपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए उस पेशेंट की दवाई चल रही है और किसी फिजिशियन ने एसिटिक एसिड एज ए सिमिलिमम रेमेडी को उन्होंने सेलेक्ट किया है, और ऐसे पेशेंट को जरूरत पड़ गई ऑपरेशन कराने की और लोगों ने बेहोश कर दिया एनेस्थेटिक दे करके, तो वो एनेस्थेटिक जो उसको सुंघाया गया है वो उस दवाई के एक्शन को नलिफाई कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। एनेस्थेटिक वेपर्स एंड फ्यूम्स ऑफ, फ्यूम्स मतलब धुआं होता है, किस चीज का धुआं, चारकोल का। फ्यूम्स ऑफ चारकोल पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड को क्या चीजें एंटीडॉट करती हैं। एलन की नोट की ही लाइन है, एनेस्थेटिक वेपर और फ्यूम्स ऑफ चारकोल ये एंटीडॉट करती हैं। एक और दवाई एलन की नोट से ही है, अमोनियम कार्ब,
अमोनियम कार्ब वहां पे लिखा गया है एंटीडॉटेड बाई पॉइजनिंग, पॉइजनिंग हो गई है विथ रस एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है। पॉइजनिंग ऑफ रस एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट एंटीडॉटेड बाई अमोनियम कार्ब इन क्रूड फॉर्म। अगली बात, बोविस्टा। बोविस्टा एंटीडॉटेड बाई लोकल एप्लीकेशन ऑफ टार। जैसे किसी पेशेंट को खिलाया गया दांत खाज खुजली के लिए, कि आप पढ़ेंगे या हम लोग एलन की नोट जब मेटेरियल मेडिका पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि ड्राई टेटरी इरप्शंस, दो जो दांत खाज खुजली होते हैं, एंड कॉस्मेटिक एलर्जी, ठीक है, उसकी काफी यूजफुल रेमेडी है। तो किसी को जैसे स्किन इन्फेक्शन है, आपने दिया बोविस्टा खाओ, बोविस्टा तुम्हारी सिमिलिमम है, और पेशेंट जा करके जो तारकोल होता है तार, उसको लगाने लगे स्किन पे, तो वो उसके इफेक्ट को खत्म कर देगी। ठीक है, लोकल एप्लीकेशन ऑफ टार। ठीक है, बोविस्टा, ये इम्पॉर्टेंट है और साथ में ही याद करते हुए चलिएगा। ये नहीं कि हम बाद में याद कर लेंगे, अभी हम लिख ले रहे हैं, खाली जल्दी में है अभी हम। तो जल्दी में नहीं रहिए, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही वो चीजें हैं जो एग्जाम में आएंगी, आगे लाइफ में काम आएंगी, प्रैक्टिस में काम आएंगी। ठीक है, एंटीडॉट इधर है और उधर कौन से सब्सटेंस इसको एंटीडॉट करते हैं? एसिटिक एसिड, एनेस्थेटिक वेपर एंड चारकोल के फ्यूम्स, अमोनियम का, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, पॉइजनिंग विथ रस एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, बोविस्टा लोकल एप्लीकेशन ऑफ टार। ठीक है, अगली बात, साथ में याद करते हुए चलिए। अगला जैसे एक दवाई है एलन की नोट में, कैम्फर। ये क्रूड फॉर्म में खुद एंटीडॉट कर देता है नियरली लगभग ऑल वेजिटेबल मेडिसिन, यानी कि उन सभी दवाओं को जो वेजिटेबल किंगडम से बनती हैं, ये लगभग उनको, नियरली का मतलब है लगभग, लगभग सभी दवाओं को एंटीडॉट कर देता है। इसलिए वहीं आप देखेंगे एलन की नोट में ही ये बात भी लिखी गई है कि कोई अगर बीमार व्यक्ति है तो उनके कमरे में कैम्फर नहीं रखा जाना चाहिए, कैम्फर कपूर। ठीक है, क्योंकि क्रूड फॉर्म में कैम्फर दवाई तो है नहीं, लेकिन जो दवाई आपने सेलेक्ट किया है, मान लीजिए जो दवाई आप किसी प्लांट किंगडम की दवाई सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लिलियम टिग ही सेलेक्ट किए, जो कल अभी हम लोग पढ़ रहे थे, लिलियम टिग, हम लोग बात किए थे कि प्लांट से बनती है, वो भी होल प्लांट को लेकर के, लिलियसी फैमिली का, तो उसको ये एंटीडॉट कर देगा, क्योंकि ये सब्सटेंस है, ये कोई दवाई नहीं है। और हम लोग अभी डिफिनेशन पढ़े हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रेमेडी के एक्शन को नलिफाई कर दें, खत्म कर दें, ऐसे सब्सटेंस को एंटीडॉट बोलते हैं। ठीक है, अगली बात, अगली बात है कास्टिकम। कास्टिकम ये एंटीडॉट करता है, और इसका एंटीडॉट एक अच्छा इफेक्ट है कि अगर किसी को पैरालिसिस हुई है, पैरालिसिस फ्रॉम लेड, लेड से किसी को पैरालिसिस हुई है, तो ऐसे में अगर आप कास्टिकम प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, ठीक है, तो उस पेशेंट को एंटीडॉट कर देगा लेड पॉइजनिंग को। लेड पॉइजनिंग की और भी दवाएं हैं, आगे अभी हम लोग करेंगे।
एलुमिना प्लम्बम लाइक। और एक चीज, ये दवाई एंटीडॉट करती है ओवर यूज। किसी ने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, ओवर यूज ऑफ मर्क मर्क साल एंड या सल्फर इन इसके बीच जो बीमारी होती है खुजली। तो जैसे किसी ने, मान लीजिए किसी फिजिशियन ने पढ़ा है कि मर्क साल नाइट में अग्रवेशन है, खुजली हो रही है, पेशेंट बता रहा है डॉक्टर साहब हमको रात में बहुत खुजली हो रही है। रात में बहुत खुजली होती है और खुजलाते खुजलाते बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, वेरी प्लीजेंट। ठीक है, खुजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इन्हीं सब सिम्टम्स में सल्फर वो खिला रहे हैं। सल्फर इंडिकेटेड भी है, सल्फर इंडिकेटेड रेमेडी है, बट डोज वो मान लीजिए नहीं समझ पाए, ज्यादा ज्यादा खिलाने लगे। लो ज्यादा ज्यादा खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, पता चला कि उसका बैड इफेक्ट होने लगा। यह इंपॉर्टेंट है कि मर्क साल और सल्फर इन इसके बीच के केस में ओवर यूज की गई है, तो उसको कौन सी दवाई एंटीडॉट करती है? तो कास्टिकम उसको एंटीडॉट करती है, कास्टिकम। ठीक है, कास्टिकम। और अगली दवाई चिलिडोनियम। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं। सोचिए, इस तरह से क्वेश्चन बन जाए, इधर दवाई का नाम और इधर एंटीडॉट, आपके टेस्ट में रह सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए टेस्ट अटेंड किया करिए, क्योंकि मोस्टली उसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसी फ्रेम पे आएगा, ये बिल्कुल तय है। कैम्फर, कास्टिकम और चिलिडोनियम। ये चिलिडोनियम जो है ये एंटीडॉट करता है, इसको दवाई का नाम है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि ओवर यूज ऑफ ब्राइनिया। जैसे किसी ने ब्राइनिया को ज्यादा खिला दिया है, और वो भी इन हिपैटिक ट्रबल, कि कोई पेशेंट बताए कि हमको लीवर में डॉक्टर साहब फैटी लीवर आ गया है। ठीक है, और जांच करा के आए हैं, तो कोई दवाई हो तो दे दीजिए। अब उन्होंने देखा कि ब्राइनिया तो है, हिपैटिक ट्रबल में लीवर की कोई बीमारी हो गई है, तो उनको ब्राइनिया कुछ ज्यादा ही खिला दिया गया। ब्राइनिया खाते खाते उसी का साइड इफेक्ट होने लगा। ठीक है, इसको जो शब्द लिखे गए हैं, अब्यूज ऑफ ब्राइनिया एंड हिपैटिक ट्रबल। अब्यूज का मतलब ओवर यूज, ज्यादा खिला दिया गया है। इंडिकेटेड रेमेडी तो है, लेकिन जब वही अब्यूज ऑफ ब्राइनिया इन हिपैटिक ट्रबल। ये बात हम लोगों को याद रखना चाहिए, पैरासेल्सस का जो स्टेटमेंट था, कि उन्होंने कहा था कि पॉइजन इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉइजन। हर चीज में जहर है, और जहर भी जैसे दवाई का काम कर सकता है, कि अगर उसको एक प्रॉपर डोज में दवाई की तरह खाया जाए तो। ठीक है, दवाई की तरह तभी काम करेगा जब दवाई की तरह खाएंगे थोड़ा थोड़ा, प्रॉपर डोज में, नहीं तो पॉइजन का काम करता है। अगली दवाई है हिपरसल। हिपरसल बैड इफेक्ट ऑफ बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी, यानी कि मर्क साल्ट एंड मेटल, मेटल और आयोडीन। आयोडीन को भी ज्यादा खिलाया गया, या कॉड लिवर ऑयल। इन सब को एंटीडॉट करता है, या ये सारी चीजें एंटीडॉट करती हैं हिपरसल्फ को। कैम्फर लगभग ऑल वेजिटेबल मेडिसिन को एंटीडॉट करता है। कास्टिकम पैरालिसिस फ्रॉम लेट
एंड ओवर यूज ऑफ मर्क एंड सल्फर इन स्केबीज। उसी तरह से चिलिडोनियम है, ठीक है। ये ब्रायनिया अगर किसी ने ज़्यादा खिलाया है, जरूरत से ज़्यादा ओवर यूज किया है हिपैटिक ट्रबल में, तो उसको चिलिडोनियम ठीक करती है। और चिलिडोनियम भी एक मार्वलस रेमेडी है लीवर की, हिपैटिक ट्रबल की, ये बात हम लोग जानते हैं। एंड हिपरसल्फ, बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड मेटल, आयोडीन, कार्ड लिवर ऑयल। अगली बात, अगली बात है पल्सटिला। इम्पॉर्टेंट, पल्सटिला ये जो दवाई है ये खत्म करती है, रिमूव करती है, रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ, रिमूव द बैड इफेक्ट, यानी कि खराब इफेक्ट किस चीज का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। बैड इफेक्ट ऑफ इग्निशिया, बैड इफेक्ट ऑफ इग्निशिया, पल्सटिला रिमूव करती है बैड इफेक्ट ऑफ इग्निशिया को। रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ इग्निशिया, पल्सटिला, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो ये जो रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट तो हर लाइन है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसी तरह से एक और दवाई है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अक्सर ये वो रिलेशन हैं जो एग्जाम में अगर याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ, ये भी है, रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ रिपीटेड डोज ऑफ रिपीटेड, यानी कि बार बार खिलाया गया है, रिपीटेड डोज, या तो इंडिकेटेड है या नहीं इंडिकेटेड है, लेकिन डोज ज्यादा खिलाया गया है। रिपीटेड डोज ऑफ डिजिटेलिस, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिजिटेलिस जैसे मान लीजिए कोई हार्ट ट्रबल या और कोई कंप्लेन लाइक स्पर्मेटोरिया या कोई भी कंप्लेन जिसके बेस पे आपने डिजिटेलिस को सेलेक्ट किया, और ये चाहे इंडिकेटेड रेमेडी है या नहीं है, बस डोज ज्यादा ज्यादा खिलाया गया और उसकी वजह से कुछ और इफेक्ट होने लगे, तो उसको नाइट्रिक एसिड एंटीडोट करती है। इसी तरह से एक और दवाई है नक्स मास्काटा, नक्स मास्काटा रिमूव द इफेक्ट ऑफ, बात थोड़ी सी अलग तरीके से लिखी गई है, रिमूव द इफेक्ट, रिमूव द इफेक्ट ऑफ बैड बियर, बैड बियर के इफेक्ट को रिमूव करती है नक्स मास्काटा। नक्स मास्काटा रिमूव द इफेक्ट ऑफ बैड बियर। एक और दवाई पूछा हुआ क्वेश्चन है फास्फोरस, फास्फोरस रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन के इफेक्ट को रिमूव करता है। रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ आयोडीन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल साल्ट, टेबल साल्ट का मतलब नमक, वही NaCl, NaCl से जो हम लोग की दवाई बनती है उसे नेट्रोम्यूर बोलते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल साल्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिमूव द बैड इफेक्ट ऑफ आयोडीन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल साल्ट। कई बार होता है लोग जरूरत से ज्यादा ही नमक मांग मांग के खाते हैं कि नमक लाइए, नमक थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो ओवर यूज को एंटीडोट करती है फास्फोरस,
फास्फोरस इज रेमेडी, जो कि बैड इफेक्ट ऑफ आयोडीन एंड टेबल सॉल्ट दोनों को इफेक्ट कर एंटीडॉट करती है। अगली दवाई, जैसे मान लीजिए ओपीएम की प्रूविंग चल रही है, या ओपीएम कहीं किसी ने कोई पा गया, हालांकि ओपीएम जल्दी कोई पाता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई पा लिया और उसने जो है अटेम्प्ट कर लिया कि अब सुसाइड, अब यही खा के अब मरेंगे, ठीक है, धमकी दे रहा था लोगों को, और सही में होने लगा। पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ओपीएम, ओपीएम रिमूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉफी। स्ट्रॉन्ग कॉफी का मतलब जैसे कॉफी है और उसमें कुछ ज्यादा ही कॉफी मिला दिया गया है, जैसे मिल्क में जो मिलाते हैं, तो उसी को स्ट्रॉन्ग कॉफी। स्ट्रॉन्ग कॉफी, अब स्ट्रॉन्ग कॉफी तो कोई दवाई है नहीं, ये ओपीएम को एंटीडॉट करता है। जैसे कोई ओपीएम बहुत ज्यादा खा लिया है कि और उसको पॉइजनस इफेक्ट हो रहे हैं, जहर की तरह अब काम कर रहा है, तो ऐसे में उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उसको कॉफी पिलाया जाना चाहिए। यही काफी कहीं दवाई का काम कर रहा है, और यही काफी कहीं दवाई के असर को खत्म कर देता है। तो इसलिए हम लोग शुरू में ही बात किए, ये बात एज ए होम्योपैथ आपको जानना चाहिए कि कौन सी दवाई कहाँ पे किसको एंटीडॉट करती है। या जैसे नक्स वोमिका ही है, नक्स वोमिका, ठीक है, या ओपीएम ही पोटेंटाइज फॉर्म में, ओपीएम ही पोटेंसी में इसको एंटीडॉट करता है। और चलने से भी, वॉकिंग से, मोशन से, ऐसे पेशेंट को बोला जाता है बैठो मत, चलते रहो, मोशन, ठीक है, ये सारी चीजें एंटीडॉट करते हैं। अब चलना फिरना तो कोई दवाई है नहीं, लेकिन दवाई की तरह काम करता है, ठीक है, कि लगातार कांस्टेंट मोशन में रहो। जैसे सांप काट लेता है तो कई बार लोग बोलते हैं कि सोने नहीं देना है 6 घंटे तक, लगातार जागते रहना है। तो उसी तरह से इसमें भी है कि लगातार चलते रहना है, मोशन में रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ओपीएम। ये सारे जो रिलेशंस हैं, ये हम लोग एलन के नोट से लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जो मैच मैच जो फॉलोइंग करके जो क्वेश्चंस इस समय आ रहे हैं, वो आ सकते हैं, या स्टेटमेंट ही बन जाए कभी कि पल्सटिला और इग्निसिया वाला, या कोई भी बन जाए नाइट्रिक एसिड और डिस्टेलिस वाला, स्टेटमेंट ही बन सकता है। तो चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है, और यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेन चीज आप जानते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये है पहला रिलेशन, जिसको एंटीडॉट बोलते हैं। अगला अगला जो रिलेशन है, कंप्लीमेंट्री उसको बोलते हैं, वो भी हम लोग देख लें। ये पार्ट है मेटेरिया मेडिका का, लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं कि फार्मेसी पे कोई अलग से बुक नहीं लिखी गई है भाई और मास्टर, जबकि जगह जगह अलग अलग लिटरेचर्स में हिंट दिए गए हैं। तो हम लोग भी ये चीजें मेटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं, लेकिन वहां से जब पढ़ रहे हैं कम्प्लीमेंट्री या एंटीडॉट, तो यहीं लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिख के आता है कि फार्मेसी से करिए या वहां से करिए, बस क्वेश्चन करिए चाहे जहां से करिए, और इक्वल मार्क्स मिलने हैं। चाहे जो भी क्वेश्चन सही करेंगे उससे 4 मार्क्स है। दूसरा जो रिलेशन है, कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे कम्प्लीमेंट्री? when when action of one remedy, when action of one remedy completed by action of other remedy, other remedy
तो ऐसे रिलेशन को कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बोलते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई एक्यूट केस है, एक्यूट केस, लोग बता रहे हैं कि यार सब बहुत अचानक से भी कल से हुआ है या रात से भी हुआ है, रात से ही हुआ है, लेकिन बार बार हो जाता है ऐसा, हर बार इनके साथ होता है, हर बार रात ही में इनके साथ होता है। तो आपने क्या किया कि उस प्रजेंट केस को या प्रजेंट कंप्लेन को देखते हुए आपने अक्यूट रेमेडी सेलेक्ट किया, अक्यूट रेमेडी। ठीक है, अब अक्यूट रेमेडी का एक्शन ही बस थोड़ा सा होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, वो भी मोस्टली सुपरफिशियल ही होता है क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। तो अब वो जो बार बार हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर अक्यूट रेमेडी आपने दे दिया तब तो ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको परमानेंट क्योर करना है तो एक उसकी कम्प्लीमेंट्री क्रॉनिक रेमेडी देनी पड़ेगी। कम्प्लीमेंट्री यानी कि जो अक्यूट रेमेडी है उसका एक्शन कुछ ही देर तक था या कुछ ही दूर तक था, जैसे उसने कहा कि भाई हमारा हमारा तो लिमिट ही बस यही एरिया तक है, अब इसके आगे का काम आपका है, अब आप पूरा करिए। तो जो क्रॉनिक रेमेडी या एंटीमाइजमेटिक रेमेडी होती हैं वो प्रीवियस रेमेडी के एक्शन को कंप्लीट करने के लिए दी गई है, पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी रेमेडी को कम्प्लीमेंट्री रेमेडी बोलते हैं कि हमारा एरिया यहीं तक है या हमारी क्षमता यहीं तक है, हम इतना ही ठीक कर पाएंगे इस व्यक्ति को, अब इसके आगे का ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ये जानना जरूरी है कि कौन सी दवाई कब दी गई थी, तो उसका कम्प्लीमेंट्री भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए और होगा ही, क्योंकि आपका पेशेंट आपको तो पता रहेगा, रिकॉर्ड कीपिंग जो 104 में हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म में, कि अगर प्रीवियस ये रेमेडी दी गई थी तो अगली बार उसका कम्प्लीमेंट्री दिया जाना चाहिए ताकि केस कंप्लीट क्योर हो। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे, इधर कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे उधर कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लिखेंगे उसकी एलन के नोट से ही। कम्प्लीमेंट्री का मतलब उस पहली वाली दवाई का लिमिट उतना ही है, क्षमता उतनी ही है, पहुंच उतनी ही है, और उसके बाद की जो ठीक करने की प्रक्रिया है वो दूसरे अगली दवाई का है। तो एक तरफ हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मेडिसिन, कौन सी दवाई आपने दिया तो कौन सी दवाई इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए दी जाएगी, यानी कि इसकी कम्प्लीमेंट्री, इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पूछा जाता है। और ये सब साथ में ही याद करते हुए चलिएगा, बाद वाला काम नहीं कि हम बाद में कर लेंगे। जैसे पहले तो याद भी करते हुए चलिए, ये एक दवाई है अकोनाइट, अकोनाइट अक्यूट रेमेडी है, अक्यूट रेमेडी है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी केस में अकोनाइट दे करके ये सोच रहे हैं कि अब खत्म पूरा, तीर मार लिए, ठीक है अब कंप्लीट क्योर है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अकोनाइट एक एक्यूट रेमेडी है और ये इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसकी क्रॉनिक रेमेडी दी जानी चाहिए, इसकी कंप्लीमेंट्री रेमेडी जो इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए आएगी वो दी जानी चाहिए। और आपने इसके आधा तो काम कर दिया, अकोनाइट दे दिया है, आधा जो इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए दी जानी चाहिए थी वो तो आपने दिया ही नहीं, तो काम कहाँ से कंप्लीट हुआ, आधा ठीक हुआ है पेशेंट, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसके कम्प्लीमेंट्री पहले याद रखेंगे, कॉफिया, कॉफिया। ठीक है, कॉफी पी करके ऐश करेंगे हम लोग, ऐश याद भी तो करना है, कॉफी पी करके ऐश करेंगे। जैसे कॉफिया आप तब देंगे जब लोग बताएं कि अच्छा उसे तो बहुत ज्यादा बुखार था, बहुत ज्यादा बुखार था, आपने दिया था तो बहुत आराम मिला था उससे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे पेशेंट बड़बड़ा रहा था, लोग बताएं कि एगोनी हो रहा था, ठीक है, और आपने दिया काफी आराम हुआ, लेकिन अच्छा अभी भी फीवर है पेशेंट को, बुखार है और उसको नींद नहीं आ रही है,
स्लीपलेसनेस वहां पे लिखा गया है, तो स्लीपलेसनेस हम लोग भी लिख देंगे, मेट्रिया मेडिका की लैंग्वेज। और इंटॉलरेंट पेन, कि दर्द हो रहा है और सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो लोग बताया कि पहले जो दवाई दिए थे उससे आराम हुआ था डॉक्टर साहब, अब इसकी कम्प्लीमेंट्री भी दी जानी चाहिए। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अकोनाइट की कम्प्लीमेंट्री कौन सी रेमेडी है, तो कॉफिया है इन केस ऑफ फीवर, स्लीपलेसनेस एंड इंटॉलरेंट पेन। अगली दवाई है अर्निका। ये अर्निका है, अर्निका है ट्रॉमेटिज्म के केस में, कि जैसे चोट लग गया, लोग बता रहे हैं कि बहुत भयानक अभी चोट लगा है, चेहरा वाला लाल हो गया, पूरा बीपी वीपी सब बढ़ गया, हो जाता है ऐसा, शॉक की कंडीशन में बॉडी चली जाती है, तो तुरंत किसी के समझ में आया कि अकोनाइट खाओ। ठीक है, हालांकि इंजरी में अकोनाइट कहीं पाएंगे नहीं आप, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप अकोनाइट देते हैं अक्यूट केस को कंसिडर करते हुए, और बहुत सारे फिजिशियन हैं वो जो करते हैं, तो कई बार आपको ऐसा भी लगता है, लेकिन लिखा तो नहीं है, क्यों जो है अकोनाइट दे दिए। ठीक है, तो ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी कि क्यों देते हैं, अक्यूट केस को कंसिडर करते हुए देते हैं ट्रॉमेटिज्म के केस में। ठीक है, और उसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए फिर अर्निका दी जानी चाहिए। और यस फॉर सल्फर, सल्फर पूछा हुआ क्वेश्चन है, अकुनाइट इज acute ऑफ सल्फर, या उल्टा लिखिए, सल्फर इज क्रॉनिक ऑफ अकुनाइट, क्रॉनिक ऑफ अकुनाइट इन नियरली ऑल केसेस। नियरली ऑल केसेस का मतलब लगभग सभी केस में अकुनाइट के बाद से सल्फर दिया गया है, तो केस को कंप्लीट क्योर किया है। इसी का उल्टा भी लिख लीजिए, जो एलन की नोट में है कि अकुनाइट इज अक्यूट ऑफ सल्फर, लाइन यही आएगी, क्योंकि जो एलन की नोट में है वही वो लोग मानते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि क्रॉनिक ऑफ अकुनाइट कौन सा है, वो लाइन नहीं पूछेंगे कि अकुनाइट इज अक्यूट ऑफ कौन सी दवाई, तो अकुनाइट इज अक्यूट ऑफ सल्फर। ठीक है, अकुनाइट। अगली बात, अगली बात है एथुजा। तो एथुजा को हम लोग याद रखेंगे, हम लोग काशी में चलेंगे, काशी, काशी, ये हम लोग का काशी है। काशी मतलब कलकेरिया कार और स्टाइलिशिया, ये काशी है हम लोग का, एथुजा। अगली बात, एलियम सीपा। एलियम सीपा मतलब प्याज, और प्याज के भी फूफा जी होते हैं, फूफा। ठीक है, जैसे पल्सटीला है, फास्फोरस, एलियम सीपा, पल्सटीला, फास्फोरस, और इनके पू, हम लोग भले पू है, फू याद रखते हैं, और इनके फा, एक इनके फूफा थे, याद रखने का तरीका है, थे मतलब थूजा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, पूरा प्याज के फूफा जी थे, क्योंकि एक और इसके आगे वाली दवाई है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछे थे वो लोग एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम।
ठीक है। एलियम सटाइवम एक ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे काशी लिखे थे, का और सी, काशी। और एलियम सटाइवम आर्सेनिक एल्बम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। आर्सेनिक एल्बम, एलियम सटाइवम क्वेश्चन आ चुका है, फिर से हो सकता है रिपीट हो जाए। लहसुन, आर्सेनिक एल्बम। एक और दवाई अलोए, तो अकोनाइट का भी क्रॉनिक सल्फर है, और अलोए का भी क्रॉनिक सल्फर है। ठीक है, याद रखिएगा, चीजों को ऐसे ही याद करते हुए चलिए। ये याद करने का तरीका है, बाकी जैसे भी याद रखिए, बस क्वेश्चन नहीं गलत करना है। एथुजा, कैलकेरिया कार्ब और सैलिसिया, एलियम सिपा, पल्साटिला, फास्फोरस, थूजा। एलियम सटाइवम, आर्सेनिक एल्बम कॉम्प्लीमेंट्री, अलोए, सल्फर। ठीक है, एथुजा, एलियम सिपा, एलियम सटाइवम, अलोए। इसके पहले अभी हम लोग अकोनाइट देखे हैं, तो अकोनाइट में हम लोग बात किए कॉफिया, अर्निका और सल्फर, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी। ठीक है, अगली दवाई। तो अगली दवाई है एलुमिना, और एलुमिना का तो हमेशा बीपी बढ़ा रहता है। ठीक है, बस याद कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहता है कि नहीं बढ़ा रहता है, बस हम लोग तो याद कर रहे हैं। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ब्राइनिया है, बी फॉर ब्राइनिया, पी फॉर प्लम्बम। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एलुमिना इज क्रॉनिक ऑफ ब्राइनिया, क्योंकि ब्राइनिया बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं है ना ही बहुत सुपरफिशियल है, ना ही बहुत डीप है, बल्कि दोनों के बीच की है। ठीक है, तो इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए एलुमिना दी जाती है। एलुमिना इज क्रॉनिक ऑफ ब्राइनिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके टेस्ट में भी था। ठीक है, बस बात वहां पे बदल दिए थे, उल्टा कर दिए थे, इसको लिख दिए थे, ऐसे लिख दिए थे क्वेश्चन, ब्राइनिया। और एग्जामिनर भी कई बार ऐसे ही करते हैं, ब्राइनिया इज क्रॉनिक ऑफ एलुमिना, आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट वाला था, वो गलत स्टेटमेंट था। करेक्ट स्टेटमेंट इज alumina is chronic of ब्रायनिया। ठीक है, alumina is chronic of ब्रायनिया एंड प्लम्बम, प्लम्बम में alumina। इसके बाद है एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम को याद रखेंगे, जैसे सूतक होता है वैसे हम लोग सूतक याद रखते हैं। सूतक आप याद रखेंगे, जैसे कहते हैं हम लोग सूतक लग गया, ये हो गया, वो हो गया, हम लोग सूसक याद रखते हैं। ये सल्फर हो गया, अभी तक सल्फर 3 जगह आ चुका, एक तो अकोनाइट में, एक अलोए में, और एक एंटीमोनियम क्रूड में। ये भी साथ साथ में लिखा करिए ताकि चीजें याद रहें, अकोनाइट में, अलोए में, और एसी में। एसी का मतलब ये एंटीमोनियम क्रूड, और स्क्विला इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंटीमोनियम क्रूड। इसी तरह से एक और दवाई है
एलन की नोट से ही ये सारी बातें लिख रहे हैं, कहीं अलग से नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि कोई सोचे ये फालतू चल रहा है सब, ये फालतू नहीं है। एपिस नेट्रम्योर इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप किसी केस में याद करिए जो हम लोग पढ़े थे कि ऑकवर्डनेस चीजें जो हाथ से गिर जाती हैं वाइल हैंडलिंग, तो वहां पे हम लोग कंपेयर किए थे, तीन ही दवाई है। एपिस अक्यूट केस में, नेट्रोम्योर क्रॉनिक केस में, और एक और दवाई पढ़े थे हम लोग बोविस्टा। ठीक है, तो ऑकवर्डनेस फिर से मटेरियल में हम लोग वो बात करेंगे, लेकिन एपिस नेट्रोम्योर, क्योंकि एपिस अक्यूट है और इसकी क्रॉनिक कंप्लीमेंट्री। ठीक है, इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, अक्यूट नहीं है ये, बहुत अक्यूट रेमेडी नहीं है। ठीक है, ब्राइनिया के जैसा ही है, लेकिन इसके एक्शन को भी कंप्लीट करने के लिए दूसरी जो दवाई की जरूरत पड़ती है, तो दूसरी दवाई वो नेट्रोम्योर है। ऐसे हम लोग इग्निशिया में पढ़े थे कि तुरंत का भी कंप्लेन है, तुरंत का ग्रीफ है, तो ऐसे में इग्निशिया, और वही बार बार रिकर कर रहा है, तो ऐसे में नेट्रोम्योर। ये हम लोग इग्निशिया पढ़ रहे थे तब बात किए थे, तो ये एपिस नेट्रोम्योर। इसके बाद है अर्निका। अर्निका, तो अर्निका तो हम लोग का हीरा है, हीरा। अब हीरा का मतलब क्या है? तो हीरा का मतलब हाइपेरिकम है, यस मतलब हाइपेरिकम, हाइपेरिकम, आई फॉर इपिकॉक, आर फॉर रस्टॉक्स, रस्टॉक्स। और अभी अकोनाइट पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां बात किए हैं कि अर्निका इज द कम्प्लीमेंट्री इन ट्रॉमेटिज्म, तो वही बात फिर से है अकोनाइट। तो अगर आप ध्यान से चीजों को सुनेंगे तो कई चीजें इसी में रिवाइज होंगी, क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट्री ये है ही ना, अकोनाइट का कम्प्लीमेंट्री तो अर्निका है ही रूमेटिज्म के, इसमें ट्रॉमेटिज्म के केस में। ठीक है, तो हाइपेरिकम, इपिकॉक, रस्टॉक्स, अकोनाइट। अगली बात, अगली बात है आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम, इसको भी याद रखिएगा कि पारो पायरोजन, पारो सैटरडे को, एलियम सटाइवम, ये सैटरडे को, वेजिटेबल कार्बोवेज फेंकती है, फास्फोरस। अभी एलियम सटाइवम हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां बात किए थे कि आर्सेनिक एल्बम इज द कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको हम लोग याद किए हैं कि पारो, पारो, और ये सैटरडे को वेजिटेबल फेंकती है। पारो सैटरडे के दिन जो है वेजिटेबल फेंकती है, तो फेंकती है कि नहीं फेंकती है, हम लोग को तो याद रखना है। ये लास्ट वर्ड को हम लोग याद रखे हैं, क्योंकि एलियम अगर याद रखेंगे तो एलियम सिपा भी होता है, वहां से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको सैटरडे याद रखेंगे हम लोग। और ये वेजिटेबल। ठीक है, अभी एलियम सिपा सटाइवम जो पढ़ रहे थे हम लोग, वहां पे भी बात किए थे, तो चीजें ऐसे ही रिवाइज होंगे अगर ध्यान से चीजों को आप सुन रहे हैं तो। ठीक है, आज इतने ही बात करेंगे, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।